नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस अपडेट में मैं आपको वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि जो बीएसटीसी सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, अक्सर उनके बहुत ज़्यादातर मैसेज मुझे देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कॉल भी आ रही हैं। और वो ये पूछ रहे हैं, उनका सवाल यही है कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर को रीट मेंस की भर्ती में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, क्या वो पात्र होंगे या नहीं होंगे। प्रश्न केवल यही है उनका, और कोई प्रश्न नहीं है। तो इसके बारे में मैं पूरी आपको डिटेल्स खोल करके बता रहा हूँ विद प्रूफ के साथ में। आप लोग प्रूफ भी देखेंगे, प्रेस विज्ञप्ति भी देखेंगे और उसमें क्या लिखा हुआ है वो सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो सब्सक्राइब करके रखें हर अपडेट के लिए। बात करते हैं साथियों, यहाँ पर एकदम क्लियर और स्पष्ट लिखा हुआ है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा इस नोटिफिकेशन को। इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आवेदन करता है, ध्यान से सुने, कोई भी विद्यार्थी अगर किसी भी भर्ती परीक्षा में या रीट मुख्य परीक्षा में अगर आवेदन करता है तो उसके लिए आपके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट यानी सेकेंड ईयर के प्राप्तांक होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित अंतिम दिनांक तक सभी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करना अनिवार्य है। यानी आपके पास अगर आप बीएसटीसी से लेवल 1 का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में बीएसटीसी सेकेंड ईयर का रिजल्ट आना ज़रूरी है, आपके पास उसके प्राप्तांक होने बहुत कंपलसरी है। आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे विद्यार्थी अपात्र माने जाएंगे, नॉन एलिजिबल माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की कंडीशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक बार एक और नोटिफिकेशन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में फिर आप लोगों को मैं पूरी बताऊंगा कहानी। यहाँ पर देखिएगा, ऑनलाइन आवेदन के समय पर शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता के दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। यदि आवेदक के द्वारा वांछित शैक्षिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंक तालिका या डिग्री या डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना आवश्यक है। क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसका आवेदन कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास में अंतिम वर्ष की डिग्री या कोई अंक तालिका या डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तब जा कर के आपका फॉर्म जो है पूरी तरीके से एलिजिबल माना जाएगा, आप उस परीक्षा के योग्य माने जाओगे। तो आप लोगों को अब करना क्या है, अब कंडीशन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर प्रश्न है अगला आपका कि बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम कब शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस बात को, बीएसटीसी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम आपके सितंबर में होंगे। कब होंगे? सितंबर में। इससे पहले आपके एग्ज़ाम की कोई भी संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि सेकेंड ईयर से पहले फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम करवाएगा यहाँ पर शिक्षा विभाग। तो आप लोगों के लिए ये करवाना है। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था पहले कि आप लोगों को बीकानेर विभाग के लिए, जो आपका बीकानेर शिक्षा विभाग है, पंजीयक शिक्षा विभाग है, उसमें मैंने आपको ईमेल करने को कहा था। क्या कहा था? ईमेल करने को कि भाई फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम आप अभी मत करवाइए, पहले सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए रीट मुख्य परीक्षा में शामिल होना है। तो उनके एग्ज़ाम पहले करवाइए। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी तो वैसे भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनके पास तो अभी तक फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत किसकी है? सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम करवाने की ज़रूरत है। और ये सितंबर से पहले नहीं कराएं। कब करवाना है ये आप लोगों को अभी से ही, आपको विद्यार्थियों को सबको मिल कर के पंजीयक विभाग को अवगत कराना है कि हमारी परीक्षा इसी महीने में होनी चाहिए। अगस्त के महीने में हमारी परीक्षा हर हालत में होनी चाहिए। हमारे भी फॉर्म शुरू कर देने हैं, हमारे भी टाइम टेबल जारी कर दो, हमें भी परीक्षा में शामिल कर लो। तो ये काम आप लोगों को करना है। मैंने आपको रास्ता बता दिया है, वरना आप लोग सितंबर की बात कर रहे हैं ना साथियों, और सितंबर की बात कर रहा है पंजीयक विभाग। अगर आपकी एग्ज़ाम सितंबर में होती है, आपका रिजल्ट आएगा कम से कम 15 से 20 दिन, इससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आएगा अक्टूबर में। कब आएगा? अक्टूबर में। और रीट के आवेदन तो पहले ही शुरू होकर के ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि विज्ञप्ति आ चुकी है। रीट के आवेदन जो है साथियों, वो आप लोगों के सितंबर में ही शुरू हो जाएंगे, या तो ठीक है, या अगस्त में शुरू हो जाएंगे।
एक आध महीने में या तो अगले महीने अगस्त में या सितंबर में 100% शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप लोग तो वैसे भी आउट हो गए, आप लोगों को क्या फ़ायदा मिला? रीट पात्रता पास करने का क्या फ़ायदा मिला? आपको तो झूठा आश्वासन दिया है सरकार ने कि आप लोग फाइनल वाले विद्यार्थी सब पात्र हैं। तो कंडीशन मैंने आपको बता दी है। इस कंडीशन को देखते हुए आप लोगों को अब कदम बाई कदम साथ मिलके चलना होगा। और मैंने आप लोगों के लिए रास्ता जो दिखाया है कि सेकेंड ईयर की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको किसी भी हालत में साथियों अगस्त में करवाना कंपलसरी है। और अगस्त से पहले अगर आप लोगों की ये परीक्षा नहीं हुई, सितंबर तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोग इस मुख्य परीक्षा भर्ती से वंचित रह जाओगे। ध्यान रखें इस बात को। तो आपको एक ही काम करना है जो मैंने आपको बताया है। पंचायत विभाग को या तो ईमेल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने आपको ईमेल कराने का तरीका इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी था। दूसरी बात, मैं आपको टेलीग्राम पे वो ईमेल भी दे दूंगा, वो मैसेज भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको पंचायत विभाग के लिए अपनी बातें रखनी होंगी ईमेल के माध्यम से। या फिर आप लोग ट्विटर ट्रेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ट्विटर ट्रेंड करें। अब ये काम करना सब आपको ही है, मेरे हाथ में अकेले का बस की नहीं है, समझ में आया? तो मेरे लिए इतना आवश्यक नहीं है जितना कि आप लोगों के लिए। मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मार्गदर्शित कर सकता हूँ, आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, विद्यार्थियों को संगठित कर सकता हूँ। तो ये काम मेरा है। बाकी की जो कार्य प्रणाली है वो आप लोगों को खुद को अपने हाथों से करनी पड़ेगी, तब जा कर के पंचायत विभाग अपनी नींद से जागेगा और उस कंडीशन में जा कर के आप लोग क्या होंगे, पात्र माने जाओगे। वरना तो मुझे तो कोई ऐसा आचार विचार नहीं लग रहा। यहाँ पर डिमोटिवेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपने कार्य पर ध्यान देंगे। ध्यान रखें, हमको जो काम करना है वो करना ही है। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ईमेल चलाओ या ट्विटर ट्रेंड चलाओ कि सेकंड ईयर के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर से पहले होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में हमारी एग्ज़ाम अगस्त से पहले होनी चाहिए, तब जा करके आप लोग पात्र माने जाओगे। लेकिन साथियों ध्यान रखें एक चीज़, आपके किसी भी विद्यार्थी के अगर सेकंड ईयर में बैक लग गई या फर्स्ट ईयर का कोई पेपर बैक रह गया तो खेल ख़राब हो जाएगा आपका। आप रीट का आवेदन भर तो सकते हैं पर क्वालिफिकेशन में आप लोग एलिजिबल नहीं माने जाओगे। उसके लिए आप लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा। सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम्स अगर मान के चलो, अभी तुरंत हाल ही में आपकी बात को सुनकर के शिक्षा विभाग ने अगस्त में आपकी परीक्षा शुरू कर दी और आप लोग तो रीट की तैयारी कर रहे हो, तो फिर पढ़ना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इतनी लंबी सीरीज़ वगैरह को। तो उसके लिए भी मैंने आपको बहुत बढ़िया इलाज करके रखा है। तुम मात्र ये 165 पन्ने का नोट्स जो मैं आपके दूंगा, ये 27 गेस पेपर आप लोगों को दूंगा, इनको पढ़ के चला जाना। आप लोग 70% आराम से बना के ले जाओगे मेरे यहाँ से। हालांकि 90.42% हमारी हाईएस्ट रही है इसी कोर्स से पिछले वर्ष, है ना। 89% आपकी फर्स्ट ईयर में रही है। ध्यान रखें इस चीज़ का। तो आप लोगों को मेहनत करनी है इन गेस पेपर के ऊपर। इनको इतना रटना है, एक या दो बार पूरे माइंड में फिक्स कर लेना है और इनसे प्रश्न आपके खूब बहुत सारे आएंगे, खूब एज इट इज ज्यों का त्यों, और आपके आराम से अच्छी परसेंटेज भी बनेगी। निश्चिंत रहिए, विश्वास रखिएगा मेरा और अपनी तैयारी पर ध्यान भी दीजिए। देखो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, रीट की भी तैयारी करनी है और साथ साथ बीएसटीसी को भी साथ लेके चलना है। अगर बीएसटीसी नहीं होगी तो रीट में आपको कौन बैठने देगा, कोई बैठने नहीं देगा। तो इसलिए ध्यान रखें मेरी बात का और सब्सक्राइब करके रखो। जो भी अपडेट आपको आएगी, जो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल 101% सत्य होगा। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट दूंगा, कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देंगे हम। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच।